हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अप्लाई सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए एमसीडी में कैसे अप्लाई करना है ये जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये आरबीटी एक्ट 1969 के अनुसार होता है। आरबीटी एक्ट 1969 के सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अनुसार रजिस्ट्रार हैज़ टू बी रजिस्टर ओनली दोज इवेंट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ which takes place in his jurisdiction, which clearly indicate that the registration of events should be done according to place of occurrence. इसका मतलब ये है कि आपका प्लेस ऑफ ऑकरेंस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ ये इवेंट होगा वही आपको इसको रजिस्टर करना है। आपका एड्रेस या एड्रेस डॉक्यूमेंट, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं और इवेंट कहीं और हुआ है तो दिल्ली में उसको आप रजिस्टर कर दो बोलेंगे तो वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। द इवेंट विच ऑकर्ड बियॉन्ड द jurisdictional limit of the registrar could not be registered by himself or herself। मतलब हर रजिस्ट्रार का एक jurisdiction होता है, उसके बियॉन्ड अगर इवेंट होता है तो वो उसको रजिस्टर नहीं कर सकता है, उसका पावर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये इवेंट जो है ये हॉस्पिटल में मतलब यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हुआ है या घर पर हुआ है या फिर इसके अलावा मतलब अदर, तीसरा होता है अदर प्लेस, वहाँ हुआ है। अदर प्लेस में क्या क्या आएगा आपका, कभी कभी ऑन द वे हो जाता है, कभी एम्बुलेंस में हो जाता है, कभी बस स्टैंड पे हो सकता है, कभी मेट्रो में हो सकता है, कभी रेलवे रेलवे ट्रैक एक्सीडेंट होता है, कभी रिवर में डूब के मृत्यु हो जाती है, कभी करंट लग के मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये सब, कभी मर्डर हो जाता है, ये सब केसेस जो है इसमें फिर मेडिको लीगल केस बन जाते हैं। फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे डॉक्टर देख के उसको ब्रॉड डेड मतलब घोषित कर देते हैं। इस केस में भी आपको उसको अदर प्लेस सिलेक्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले हम हॉस्पिटल इवेंट के बारे में समझते हैं। हॉस्पिटल इवेंट में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज वो इवेंट, वहाँ के हॉस्पिटल के इवेंट के बारे में रजिस्ट्रार को नोटिफायर होता है। ठीक है। आपको अलग से रजिस्ट्रार एमसीटी के पास अप्लाई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइट पर ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इस एज पर आरबीडी एक्ट इवेंट, इफ द इवेंट टुक प्लेस इन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल द इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू रजिस्टर द इवेंट। ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर देते, फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। आपको हॉस्पिटल के एमआरडी में जाना है, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाना है, उस वहाँ पे जाके कांटेक्ट करना है कि ये इसकी मृत्यु हुई थी, इसको आपने रजिस्टर किया है कि नहीं किया है। रजिस्टर किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपने इसको कौन से मोबाइल नंबर पर रजिस्टर किया, ये डिटेल आपको जाके एमआरडी से लेनी है। ठीक है। उसके बाद जो होम इवेंट होते हैं उसे कैसे, उस केस में आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। एज पर आरबीटी एक्ट हेड ऑफ द हाउस वो नोटिफायर होता है। ठीक है। उसके ऑप्शंस में रिलेटिव, नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द हेड प्रेजेंट इन द हाउस कैन बी ए नोटिफायर। ठीक है। और ये दोनों भी नहीं होते हैं तो ओल्डेस्ट अडल्ट मेल कैन बी ए नोटिफायर ऑफ इवेंट। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप उस इवेंट को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है। हॉस्पिटल में अगर इवेंट हुआ है तो हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी है कि उसको 21 डेज के अंदर अपने लेवल पर रजिस्टर करना है। ठीक है। अगर 21 दिन के अंदर भी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर नहीं करता है तो लेट फीस के साथ 1 साल के अंदर वो एमसीडी को ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज के उसको रजिस्टर करा सकता है। अब बात करते हैं होम बर्थ एंड डेथ की। 21 दिन के अंदर आपको एमसीडी के साइट पर ऑनलाइन जाकर विदाउट फीस अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 21 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको मामूली सी लेट फीस देकर आप एमसीडी में रजिस्टर कर सकते हैं।
लेकिन एमसीडी की पावर जो है वो 1 साल तक ही सीमित है। 1 साल तक ही वो बर्थ और डेथ को इवेंट को रजिस्टर कर सकती है। उसके बियॉन्ड अगर इवेंट के बाद उसके बियॉन्ड अगर पीरियड हो जाता है तो आपको फिर आपकी एरिया के एसडीएम ऑफिस से डिलेड बर्थ या डिलेड डेथ ऑर्डर इशू कराना पड़ेगा और उसी के आधार पे आपके एरिया का फिर रजिस्ट्रार उस इवेंट को रजिस्टर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये इन चीज़ों का आपको अप्लाई करने के पहले ध्यान रखना है। तो चलिए एमसीडी की साइट पर चलकर देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता ठीक है। है, सबसे पहले आपको गूगल में एमसीडी ऑनलाइन डालना है। एमसीडी ऑनलाइन डालने के बाद एमसीडी की साइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से एमसीडी की साइट पे आ जाएंगे। वहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में ऑनलाइन सर्विसेज है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करके आप इस तरह आपका जोन सिलेक्ट करने के लिए आएगा। इसमें आपको आपका जो एरिया का जो भी जोन है वो सिलेक्ट करना है। 12 जोन है टोटल दिल्ली में, उसमें से आपके एरिया का जोन सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सिटीजन पोर्टल का लॉगिन, सिटीजन पोर्टल वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप यूज़र है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो भी डिटेल है वो भर के अपनी लॉगिन नई क्रिएट कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं बताऊंगा। फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझको कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है, इस तरह आपकी लॉगिन आ जाएगी। इसमें आपको लेफ्ट साइड में 3rd नंबर ऑप्शन पे बर्थ, स्टिल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो आपका जो डेथ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो खुल जाएगा। ठीक है, डेथ रजिस्ट्रेशन को फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कतों को कैसे दूर करना है ये मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रीमेशन जो रिसिप्ट मिलती है, उस पे जो क्रीमेशन रिसिप्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर बॉडी डोनेशन रेयर केस में बॉडी डोनेशन स्लिप है तो उसका नंबर डालना है। ठीक है, क्रीमेशन स्लिप किस तरह की होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये निगम बोध घाट की क्रीमेशन स्लिप है। ठीक है, इस तरह होता है। यहाँ पे देखो ये रसीद रसीद नंबर है, ये रसीद नंबर आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद संस्कार की तिथि और मृत्यु की तिथि सेम हो सकती है या एक दिन पहले भी हो सकती है। ठीक है, मृत्यु का स्थान ये सारा इसमें लिखा होता है, वैसे इसमें जो लिखा होता है वैसे आपको फॉर्म भरना है। अभी कुछ कुछ क्रीमेशन ग्राउंड जो है उसको डिजिटाइज कर दिया। ये डिजिटाइज निगम बोध घाट की डिजिटाइज क्रीमेशन स्लिप है। ठीक है, आपको ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में आपको दोनों लगाना है, डिजिटाइज वाली और दोनों को मर्ज पीडीएफ मर्ज करके दोनों लगाना है। दूसरा देख लेते हैं, ये कब्रिस्तान की पर्ची है। इसमें ये उर्दू में लिखा है, पूरा उर्दू में अगर होती है तो उसको आपको ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एमसीडी ऑफिशियल है वो तो उर्दू नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसे केस में आपको ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हिंदी और उर्दू दोनों है तो इंग्लिश है तो चल जाएगा। ठीक है, ये और एक एग्जांपल है। ये दिल्ली के बाहर की क्रीमेशन स्लिप है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कहाँ कहे कुछ कुछ जगह पे लकड़ी की रसीद और संस्कार रसीद दो अलग अलग होती है, तो ऐसे केस में आपको दोनों लगाना है। ठीक है, और उसके बाद ये है एसडीएम ऑर्डर। अगर 1 साल के ऊपर हो जाता है तो इस तरह का एसडीएम ऑर्डर आपको एसडीएम ऑफिस से इशू कराना पड़ेगा और ये अटैच करके फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं 40 नंबर डाल के देखता हूँ और कोई एक डेट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डेथ रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड फॉर क्रीमेशन स्लिप नंबर 40। तो ऐसे बहुत बार होगा, क्योंकि
डिफरेंट डिफरेंट क्रिमेशन ग्राउंड और कब्रिस्तान है, उनका सेम नंबर आ सकता है ऐसे केस में। फिर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है ऐसे दिखाई दे, ऐसे ये मतलब सिस्टम शो करेगा। फिर ऐसे केस में आपको इसके आगे 2 डॉट लगाना कर या फिर 2 शून्य लगाकर, 0 लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको भी नहीं ले रहा है, तो चलो और एक चीज़ ट्राई करते हैं। इसको हम कुछ लिख लेते हैं, स्लिप नंबर लिख दीजिए। स्लिप नंबर लिख के फिर हम 40 लिख देते हैं। अब देखते हैं लेता है कि नहीं। तो ले लिया, ठीक है, ले लिया, लेकिन क्या हो गया देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले लिया स्लिप नंबर 40, 9 तारीख और 1 दिन पहले डेथ हो गया ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कोई एक नाम लिख लेते हैं, चलो रॉकी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद उम्र, अगर उम्र देखिए, अगर 40 साल की उम्र के पहले अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एमसीडी ऐसे केस में एफिडेविट मांग सकते हैं कि इतने जल्दी कैसे मृत्यु हो गई, कोई मतलब मेडिको लीगल केस तो नहीं कोई। ठीक है, या फिर कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी के डॉक्यूमेंट्स लगा के बता सकते हैं कि इस कारण मृत्यु हो सकती है। मतलब टीबी हो गई तो टीबी का कार्ड लगा सकते हैं, कोई सर्जरी हो गई उसके कारण कोई कैंसर किडनी फेल हो गई तो वो सब लगा के आप शो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टू नेबर विटनेस लगा के उनका स्टेटमेंट लिख के, आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट लेके उनका उनका स्टेटमेंट लिख के उनका साइन करके अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हम चलो ओल्ड एज पकड़ लेते हैं, 70 साल की उम्र थी और मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वेरियस रिलीजन है, जो भी रिलीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, ये डेटा पर्पज़ के लिए उनको चाहिए होता है कि कौन से ऑक्यूपेशन से, किसी ऑक्यूपेशन से मृत्यु तो नहीं हो रही ज़्यादा, तो ऐसे इसके लिए होता है। तो आपका जो भी है ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट लेबर्स। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर बर्थ, मतलब डेथ के पहले कोई मेडिकल अटेंशन दिया गया था नहीं, मतलब हॉस्पिटल ले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो मेडिकल अटेंशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें कि कॉज ऑफ डेथ मेडिकल सर्टिफाइड था या नहीं। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशन में ले गए हैं और डॉक्टर ने मतलब मृत्यु का कारण सर्टिफाइड कर दिया कि इस कारण मृत्यु हो गई, तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ डिसीज और एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ है। इसमें बहुत बार लोग क्या करते थे, मृत्यु जिसकी उसी का नाम लिख देते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मृत्यु का कारण वो लिखना है। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, डायबिटीज़ होके फिर अल्सर हो जाता है पैरों में, फिर गैंग्रीन हो जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले जो बीमारी शुरू हुई थी तो उसका नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हम डायबिटीज़ लिख लेते हैं। डायबिटीज़ लिखने के बाद यहाँ पे और कुछ डेटा मांगा हुआ है, लेकिन जो स्टार मार्क है वही आपको फिल करने हैं। ये ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं आप, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ मदर, ये भी आप पता है तो भरिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। रॉकी के बाद नेम ऑफ फादर, मरने वाले के फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सन्नी लिख देते हैं। ठीक है, फिर एक कोई मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आता है आईसीडी कोड। आईसीडी कोड में आपने ऊपर जो लिखा है मृत्यु का कारण, उसी में से कुछ यहाँ पे डायबिटीज लिख के देखिए, जो भी आपका आता है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे मृत्यु का कारण जो लिखा है हाइपरटेंशन लिखा है तो यहाँ पे भी आपको हाइपरटेंशन लिखना है, यहाँ पे डायबिटीज लिखा है तो डायबिटीज, यहाँ पे किडनी डिसीज लिखा है किडनी डिसीज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है मैरिड स्टेटस, जो भी है मैरिड लिख दीजिए। उसके बाद वाइफ का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट प्लेस ऑफ बर्थ, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि मृत्यु कहाँ हुई थी। यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाउस एड्रेस और अदर प्लेस। ठीक है, घर पे मृत्यु हो गई तो आपको हाउस एड्रेस सिलेक्ट करना है, घर के बाहर अगर
हुई है, जैसे ब्रॉड डेड हॉस्पिटल है या फिर कहीं और रास्ते पे हो गई, मेट्रो स्टेशन जो भी है, रिवर वगैरह जो भी है ना, तो उस केस में आपको अदर प्लेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाउस एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, गली नंबर जो भी है, ऐसे रैंडम एड्रेस डाल लो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका, यहाँ पर अब कोई कोई क्या करता है, यहाँ पे जैसे ये डाल दिया, यहाँ पे सेम ये डाल देता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, डबल डबल एड्रेस हो जाता है आपको। फिर ये ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और फिर कॉलोनी, इन तीनों का मिला के आपका एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डबल डबल नहीं करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलो बाबरपुर लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपको कॉलोनी बाबरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बाबरपुर नहीं, ईस्ट वेस्ट है, तो कोई बात नहीं, अब ये सिलेक्ट कर लीजिए। वार्ड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपका ये ये और तीन, ये तीनों मिला के आपका एड्रेस बनेगा। तो जैसे आपका आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वैसा आप ये तीन में मिक्स करके बना लीजिए। उसके बाद जोन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको मैनुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पिन कोड आता है वो पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद आता है डिसीज रेसिडेंस एड्रेस, ठीक है। इज डिसीज एड्रेस सेम एज द डेथ प्लेस एड्रेस और मरने वाला का एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, अपने आप एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद डिसीज का करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ द डिसीज एट द मरने के टाइम उसका क्या एड्रेस था, वो वाला अगर सेम है तो सेम क्लिक कर दीजिए, वरना टाइप कर सकते हैं आप। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट जो भी है, चलो रमेश डाल देते हैं, ठीक है। रमेश, रिलेशन सन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड रिलेटिव जो भी है, इनके इनमें से कोई होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। अदर होता है तो इस केस में फिर बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, तो एमसीडी आपको, मतलब अदर है तो उसको दिखाना पड़ता है कि आप कौन हैं, आपके नाम पे मतलब मरने वाला वसीयत लिख के गया है, नहीं लिख के गया है, ठीक है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जेन्युइन पर्सन है क्या, वो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर है दोबारा से, उसके बाद सेम एड्रेस है तो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो डिफरेंट है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र रिमार्क है, यहाँ पे आप आपको जो भी बात कहनी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ इशू डेथ सर्टिफिकेट, या जो भी आप बताना चाहते हैं कि जो भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके 2 MB से कम होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। यहाँ पे मैं, कोई मेरे पास कुछ पड़ा होगा तो मैं वो अटैच कर लेता हूँ। हम तो बस जस्ट ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आईडी ले लेते हैं, इन्फॉर्मेंट, जो भी आपका इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कुछ भी आपके पास
कोई बीमारी का पेपर है, कुछ हॉस्पिटल का पेपर है, हॉस्पिटल ले गए थे, ठीक है, कोई डिस्चार्ज समरी है, कोई ट्रीटमेंट चला था वो दिखाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर पड़ोसी की नेबर विटनेस या फिर एमएलए का लेटर, ऐसे कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो इसमें अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिए। उसके बाद इसको आप सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसमें आपको फिर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कोई आपको फॉर्म भरते कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, ठीक है। देखिए, ये एप्लीकेशन नंबर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये 21 डेज़ के अंदर था, इसलिए कोई फ़ीस यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।